उन्हें परिवार की चिंता करनी चाहिए। बिहार की चिंता करने के लिए नीतीश कुमार जी हैं। वो पिता लालू प्रसाद जी, माता राबड़ी जी, बहन मीसा जी, बड़े भाई तेज प्रताप जी, बस यहीं तक उनकी दुनिया केंद्रित पर चल रहे हैं। और बिहार की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से समय समय पर जो भी आवश्यक मदद है उसकी मांग हम करते रह रही है। 2025 में जो जमीनी रिपोर्ट है, लोकसभा के नतीजों ने ये बता दिया है कि बिहार में राजद की पकड़ बहुत कमजोर हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। जेपी नड्डा कल बिहार के दौरे पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि छठ से पूर्व जब जेपी नड्डा बिहार आ रहे थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था। तो ये बिहार को विशेष पैकेज तो केंद्र सरकार ने दिया और ये नीतीश कुमार जी के लगातार कोशिशों का परिणाम है कि बिहार ने एक सम्मानजनक ऊंचाई पिछले 19 वर्षों में हासिल की है। विशेष पैकेज जो इस बार का जो बजट है, बिहार को जो बड़े सौगात दिए गए, उस कई राज्यों में इसकी तीखी आलोचना हुई, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का एक बड़ा कद है, एक करिश्माई छवि है जिससे ये संभव हो पाया। और आगे भी जो भी आने वाले अनुपूरक बजट या इस तरह के जो भी बजट आएंगे, उस बजट में बिहार को काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, उन्हें परिवार की चिंता करनी चाहिए। बिहार की चिंता करने के लिए नीतीश कुमार जी हैं। वो पिता लालू प्रसाद जी, माता राबड़ी जी, बहन मीसा जी, बड़े भाई तेज प्रताप जी, बस यहीं तक उनकी दुनिया केंद्रित है। बिहार के हितों की चिंता करने के लिए बिहार के लोकप्रिय करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सक्षम हैं। और अगर लालू जी ने कुछ भी किया होता 90 से 2005 के बीच में, बिहार के बेहतरी के लिए कोई बड़ा ऐलान किया होता, कोई बड़ा फैसला लिया होता, तब तेजस्वी जी को ये बातें कहनी चाहिए थी। इसलिए हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और बिहार की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से समय समय पर जो भी आवश्यक मदद है उसकी मांग हम करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पूर्व ये अंतिम छठ है। अगला छठ जो आएगा विधानसभा चुनाव के बाद आएगा। जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ स्टीमर पर छठ व्रतियों का अभिवादन करते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी भी स्टीमर पर छठ व्रतियों का अभिवादन करने निकलते हैं। सियासी मायने निकाले जाएं जेपी नड्डा के इस दौरे का, या सिर्फ बस यूं ही पर्व को लेकर है? देखिए, छठ महापर्व के साथ जेपी नड्डा जी का एक भावनात्मक जुड़ाव इसलिए है कि बिहार उनकी कर्म भूमि रही है, छात्र आंदोलन का वो हिस्सा रहे हैं और आज एनडीए के एक सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के साथ गहरा जुड़ाव है। अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं तो निसंदेह उनकी यात्राएं होंगी। सियासी मायनों का अर्थ अगर सकारात्मक है तो निसंदेह बिहार को, जो ये केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर एनडीए की सरकारें हैं, इस कालखंड में बिहार का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता नीतीश कुमार जी महसूस करते हैं और इसमें लगातार नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार इसमें उनकी मदद कर रही है। तो इसीलिए जेपी नड्डा जी का जो बिहार आना है वो बिहार के लिए एक सकारात्मक पहल है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो डूबती नैया पर सवार हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डूबते हुए स्टीमर पर सवार थे वो, लेकिन उनकी नैया डूब रही है। 2025 में जो जमीनी रिपोर्ट है, लोकसभा के नतीजों ने ये बता दिया है कि बिहार में राजद की पकड़ बहुत कमज़ोर हो गई है। 2010 में जो 22 सीटों का उनका प्रदर्शन है, उससे बुरे हालात उनके लिए बनते जा रहे हैं। इसीलिए वो चाहे जितना वो संदेश देने की कोशिश करते रहे, बिहार की जनता का मन पिघलने वाला नहीं है। जेपी नड्डा जी बिहार इससे पहले तो कभी नहीं आए हैं छठ में नीतीश कुमार जी के साथ स्टीमर पर अभिवादन करने। क्या रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं या रिश्ते और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं? नहीं, रिश्ते बेहद प्रगाढ़ हैं और जेपी नड्डा जी के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार तो वो पहले भी लगातार आते थे। बिहार में अनेक छठ के महापर्व उनके युवावस्था और बचपन में बिहार में उन्होंने गुजारे हैं। जहाँ तक ये वर्ष है तो निसंदेह अगले वर्ष चुनाव है
और चुनाव की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या